क्या नाम है आपका? आरजू। कहाँ से आए हैं? रोहतक से। किस लिए आए हैं यहाँ पे? परमात्मा की भक्ति करने, मोक्ष प्राप्त करने के लिए। कितने दिन से भक्ति कर रहे हैं? 6 साल हो चुके। इतनी छोटी उम्र में? हाँ। तो क्या अब तक जो भक्ति की आपने, उसकी क्या अनुभूति है आपको? परमात्मा मेरे को सतलोक लेके गए थे। कब? जब पिछले सत्संग में 3 दिन पहले कबीर साहब जी संध्या आरती का टाइम था, संध्या आरती कर रहे थे, तो उसमें कबीर साहब जी परमात्मा आए और बोले कि चल बेटा तेरे को सतलोक लेके जाएंगे। तो फिर हम ऊपर गए तो मकर तार की डोरी आई, उसमें हल्की हल्की चमक थी और वो पतली सी थी। वो उसके साइड में अच्छा भी आ रहा था, बुरा भी आ रहा था। उसकी साइड मैंने थोड़ा थोड़ा देख लिया, उसकी साइड देखना नहीं था, तो मैं गिरती गिरती बच गई और फिर वो भी पार हो गई। तो कबीर साहब परमात्मा आए तो मैं बोली परमात्मा मैंने ये डोर पार कर ली। गुरुजी हंस के यूं करने लगे। तो फिर दोबारा मकर तार की डोरी आती है, वो भी पार हो जाती है। तो फिर ऊपर परमात्मा सतलोक में लेके जाते हैं। बड़ा सा गेट होता है सोने का, उसमें बहुत सोने की इसमें चमक होती है, वो अपने आप खुल जाता है। अंदर से ट्यूबलाइट जैसी वाइट कलर की रोशनी बहुत सारी आ रही थी। तो परमात्मा शीशे का पूरा घर था, परमात्मा दिखा के लाए। बाहर आके मैं रोने लगी, परमात्मा से बोली गुरुजी मैं तो यहीं पे रहूँगी। तो गुरुजी बोले नहीं बेटा तेरे को नीचे जाना है, तेरे को औरों को भी समझाना है। तो मैं बोली ठीक है गुरुजी। तो फिर नीचे लाने लगे ना, तो यमराज एक आदमी को उधर लेके जा रहा था। तो मैं गुरुजी से बोली गुरुजी मैं सेब खाऊंगी। गुरुजी ऊपर लेके गए और मेरे को सेब खिला के लाए। तो फिर नीचे छोड़ के गए ना, तो मेरे को उठते ही सेब की ढका रहे। और सतलोक में आपने क्या क्या देखा? बहुत सारी चीज़ें देखी थी, मेरा पूरा घर दिखाया था गुरुजी ने। सतलोक में जो आपको परमात्मा आपको सतलोक लेके गए तो आपने वहाँ क्या क्या देखा? मेरे को परमात्मा ने पूरा घर दिखाया था, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी। क्या क्या चीज़ें थी? जैसे कि शीशे की चीज़ें थी, बहुत सारा अच्छा अच्छा घर था। जैसे कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, वहाँ उससे यहाँ की चीज़ तो वहाँ पे है ही नहीं। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें थी। धन्यवाद आपका। उस भक्ति से तो मुझे सबसे बड़ा ये लाभ हुआ कि गुरुजी मुझे सतलोक लेकर गए। सतलोक में जब मैं सिमरन प्रथम मंत्र मिला था तब मैंने प्रथम मंत्र पहले मैंने जब नाम दीक्षा ली थी मैं इतना मंत्र नहीं कर पाई थी, मुझसे ज़्यादा हो नहीं पाया करता था। लेकिन जब से स्कूल की छुट्टियां पड़ी मेरा मन और ज़्यादा बढ़ता चला गया भक्ति करने पे। मैं कहा मेरे को भक्ति करनी चाहिए। जब से मैंने 8 साल की लड़की का सतलोक के बारे में वो सुना इंटरव्यू, मुझे भी थोड़ी सी भक्ति तेज़ होने लगी। मैं कहा अगर वो भी जा सकते हैं तो हम भी जा सकते हैं। मैंने फिर अच्छी तरह छुट्टियों में बहुत भक्ति करी। फिर 16 तारीख को बुधवार को मेरी इतनी भक्ति तेज़ हो गई कि महाराज जी मैं प्रथम मंत्र कर रही थी, तब माला कर रही थी, तब मुझे सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई दे रही थी। कबीर साहब उधर खड़े साइड में खड़े हुए, इधर स्वामी रामदेव महाराज सारे जने खड़े हुए। सारे जने जब महाराज कबीर साहब जी के पास जाते तो उनका रूप धारण कर लेते थे कबीर साहिब का। मुझे जब भी मैं माला कर रही थी, एक मोती बढ़ा रही थी, मुझे यही सब दिखाई दे रहा था। मैंने अपने भाई से बताया, मेरा भाई कहता क्या कोई पता नहीं, तू करती रह माला, कोई पता नहीं कुछ भी हो सकता है। फिर मैं क्या मैं करती रही माला। फिर जब मैं दूसरा मंत्र सतनाम मंत्र करने लगी तब मैं सिमरन करते करते मैं लेट गई। लेटते लेटते फिर मेरे को नींद आ गई, मैं सो गई। फिर महाराज जी प्रकट हुए, महाराज जी कह रहे कोयल उठ। मैं कहा मम्मी सोने दो। फिर कहते मैं तेरा पापा हूँ। फिर मैं कहा पापा सोने दो। फिर मेरे से कहते मैं पूर्ण परमात्मा हूँ। फिर मैंने उठ के देखा खुद गुरुजी घर पे प्रकट हुए। मेरे को बड़ी हैरानी हुई, महाराज गुरुजी मेरे घर पे प्रकट हुए। मैंने डंडों तम प्रणाम किया। मैं कब पानी पियोगे गुरुजी कहते नहीं बेटा आपका तो ब्रह्मांड देखने चलना है। जब मैं ब्रह्मांड देखने मैं खुश होगी, मैं ब्रह्मांड देखने जाना है हमें। फिर मैं पहले हमारा अंदर वाले कमरे में प्रकट हुए थे महाराज जी, फिर हम वहाँ से गायब करके मेरा हाथ पकड़ के गायब करके मुझे दूसरे कमरे में ला के खड़ा कर दिया। मैं कही है कि महाराज जी आपने मुझे गायब करके इस वाले कमरे में ले आ दिया। महाराज जी कहते मेरी शक्ति इतनी तेज है। मैं कहा फिर महाराज जी पूरे घर में मुझे घुमाए ऐसे गायब करके। फिर मुझे रसोई में ले आए, कहते आप ये घर बेच रहे हो। मैं कहा हाँ। कह रहे कितने का बेच होंगे। मैं कहा 10 लाख का बेच रहे हैं हम।
फिर गुरुजी कहने लगे ये घर नहीं बेचना। मैं क्या क्यों गुरुजी? फिर गुरुजी कहते जिस घर में मैं प्रकट हो गया हूँ वो घर नहीं रह जाता। फिर मैं कहा हाँ महाराज जी। महाराज जी कहते अब बेचना नहीं। मैं क्या ठीक है महाराज जी। फिर जहाँ हमारा नलका था वहाँ पे पहले पौड़ियाँ नहीं बनी थी, उधर के साइड ईंट रखी हुई थी 2-3, उस पे गुरुजी ने पैर रखा, उस ईंट का रंग बदल गया, सोने जैसी चमक आने लगी उस ईंट में, और पौड़ियाँ बन गई, बहुत लंबी पौड़ियाँ बन गई, बहुत ही ज़्यादा लंबी। उसमें भी इतना प्रकाश आ रहा था पौड़ियों में, मैं बड़ी हैरान थी। मैं कहीं सोने की है कि किसकी है। मैंने पहले पैर रखा, मेरे को डर लग रहा था। मैं क्या पता नहीं कौन सी चीज़ से बनी हुई है। पहले मैं पैर रख के मैंने पीछे हटा लिया। मैं क्या पता नहीं कौन सी चीज़ से बनी है। फिर मैंने हाथ लगा के देखा, उसमें जो मैंने वो चीज़ छुई थी, अभी तक मैंने किसी भी ईंट को छुआ, वो चीज़ अभी तक मुझे दिखाई नहीं दी है। मैंने गुरुजी कहते हैं नहीं बेटा डरने वाली कोई बात नहीं है, जब तक मैं साथ हूँ बिल्कुल मत डरना। फिर महाराज जी ऊपर पौड़ियों पे ले गए मुझे, चलते गए। फिर स्वर्ग लेके आए महाराज जी, स्वर्ग में मुझे घुमाया महाराज जी। गुरुजी कहते स्वर्ग में घुमाया मुझे। फिर स्वर्ग में जब घूम रहे थे हम, महाराज जी को तो मुड़ने लगे। मैं हैरान रही कि मैं क्या उड़ रहे हैं महाराज जी। फिर मैं क्या महाराज जी मैंने भी उड़ना है। महाराज जी कहते फिर आप कोशिश कर। मैं कोशिश बहुत देर तक कोशिश करी लेकिन मैं उड़ नहीं पाई। फिर गुरुजी नीचे आए, गुरुजी कहते ला हाथ पकड़ा, मैं तुझे अब उड़ाता हूँ। फिर गुरुजी ने उड़ा दिया मुझे पूरी आसमान में हम उड़े। बादू स्वर्ग सारा देखा हमने। स्वर्ग में पहाड़ थे, बहुत कुछ था स्वर्ग में। स्वर्ग घूमा हमने सारा। फिर मेरे को स्वर्ग घूमते घूमते मैं थक गई। मैं कहा मुझे तो भूख लग रही है गुरुजी, मुझे कुछ खाना है। गुरुजी कहते क्या खाना है आपको? मैं क्या मेरे को ना सत्संग में कई दिनों से मैं आ रही हूँ, सत्संग में मुझे खीर नहीं मिली, मुझे खीर खानी है। गुरुजी ने ऐसे हाथ करा, इस साइड खीर की कटोरी आ गई और इस साइड अमृत जल आ गया जो इधर मिलता है बोतलों में। फिर पहले तो गुरुजी ने मुझे खिलाई, क्या खाओ बेटा आप। फिर मैंने खाई। फिर मैंने कहा गुरुजी अब आप भी खाओ। फिर गुरुजी ने खाई। फिर हम दोनों ने खीर खा ली। फिर महाराज जी ने मुझे अमृत जल दिया। फिर हमने अमृत जल पी के फिर महाराज जी गुरुजी कहते चलो चले। मैं क्या कहाँ के नर्क देख के आते हैं। जब मैं नर्क में गई, मैं क्या महाराज जी मैं अंदर से नहीं देखूंगी, मैं ऊपर से देखूंगी कैसा हाल है नर्क में। गुरुजी कहते कोई बात नहीं, ऊपर से देख लेना आप। जब मैंने ऊपर से देखा इतना बुरा हाल हुआ पड़ा था नर्क में, बहुत बुरा हाल हुआ था। नर्क देख के मेरे होश-ओ-हवास खुल गए थे। मैं क्या मेरे पिताजी बताया करते थे नर्क में वैसा ही सब कुछ है ना। नर्क में इतनी बुरी तरह आत्माओं को मार रहे थे ना, बहुत बुरी तरह। मैं वो बातें अब सोचती हूँ ना मुझे बहुत ज़्यादा रोना आता है। मैं क्या गुरुजी ऐसे काल के जाल में हम आगे जहाँ में हमें नर्क में घुटना पड़ता है, काल हमें खाता है। गुरुजी कहते चल, गुरुजी को जब देखा आत्माओं ने, गुरुजी को कहते बचाओ परमात्मा, बचा ले परमात्मा। पर परमात्मा वहाँ से घूम के स्वर्ग में दोबारा आ गए। गुरुजी कहते मैं कैसे बताऊँ इन्हें। गुरुजी कहते मैं रोना आता है कि जब इंडिया ऐसे चिल्लाते हैं कि जबरदस्ती खाना खिलाना वो नहीं खा रहे, फिर भी खिला रहे हैं कि वो इतनी बुरी तरह मार रहे हैं। मैं कहा गुरुजी अब सतलोक कब लेके जाऊँगी आप मुझे? गुरुजी कहते अभी मेरे पास टाइम नहीं है, रात को 10 बजे चलेंगे। मैं क्या गुरुजी अभी क्या हो गया? कहते टाइम नहीं है बेटा, अब रात को 10 बजे चलेंगे। फिर मैं क्या गुरुजी ठीक है। फिर गुरुजी मुझे वापस घर ले आए। फिर मैंने अपनी मम्मी डैडी को बताया। मम्मी कहती कोई बात नहीं, इसमें रोने वाली बात क्या है। फिर गुरुजी फिर रात को फिर आए दर्शन देने वास्ते। मैं बाहर वाले कमरे में सो रही थी, अंदर गुरुजी प्रकट हुए थे। फिर गुरुजी अंदर देख के आए थे सारा घर। कह रहे कहाँ सो? फिर मेरे को आवाज़ मारी कि कोयल उठ। फिर मैं उठी। गुरुजी कहते बाहर की सो रही है, अंदर सोना था। मैं कहा गुरुजी यहाँ पे वहाँ पे गर्मी लगती है, अंदर यहाँ पे ठीक है। गुरुजी कहते कोई बात नहीं, अंदर सोया करो, कुल्लर अंदर लगा लेना। मैं कहा ठीक है गुरुजी। फिर गुरुजी कहते चलो अपन सतलोक घूम के आते हैं। फिर हम सतलोक गए, वैसी पौड़ियाँ बन गई, वैसा ही स्वर्ग देखा, वैसे ही हमने नर्क देखा। इतनी जब हम काल को देखा था ना, काल को दिखाया महाराज जी ने, इतनी दूर खड़े थे, जितना हिसार से बठिंडा दूर है ना इतनी दूर खड़े थे हम। फिर भी ऐसे लग रहा था जब हम बिल्कुल पास खड़े हो काल के। इतना बड़ा काल था, बहुत ही बड़ा काल था। जितना अपना फेस नहीं है उतना उसकी आँख ही आँख है। इतना बहुत बड़ा था, उसका मैं अनुमान नहीं लगा सकती वो कितना बड़ा था। वो जब हम उसके पास चलते गए वो बड़ा होता चला गया, बहुत ही बड़ा हो गया। फिर एकदम फिर गुरुजी उसके ऊपर से पैर रख के चल गए। फिर जब वो कालू से भूंज के आत्माओं को खा रहा था ना,
तब गुरुजी को दिखा दिखा के खा रहा था, ये देखो मैं तेरी आत्मा को कैसे खा रहा हूँ। वो आत्माएं सारी चिल्लाने लगी, गुरुजी बचा लो मुझे, गुरुजी बचा लो। परमात्मा वो रोने लगे, उसके पर काल के सामने नहीं रोया महाराज जी ने। हम आगे गए तब महाराज जी रोने लगे, कह रहे मैं कैसे बचाऊं इन सब को, क्या भक्ति करी इन्होंने, कुछ भी नहीं करा। फिर महाराज जी कहते चलो पद सतलोक घूम के आते हैं। फिर हम सतलोक में गए। सतलोक में गुरुजी ने मुझे खेत, दूर से ही हमें खेत दिखाई देने लगे थे। मैं क्या गुरुजी वो क्या है? गुरुजी कहते वो खेत है। मैं क्या है खेत है? जब हम उसके खेत के पास गए तो उनका खेतों का कलर ही अलग था, जो कलर यहाँ पे है ही नहीं क्या, ऐसे कलर थे वहाँ पे। फिर मैंने कहा कि उधर तितलियाँ थी, मैंने तितलियों के हाथ में जब पकड़ा ना तो हाथ खोल के देखा वो तितली गायब थी मेरे हाथ से। मैं कहा ये तितली कहाँ गई? फिर देखो ऊपर वो उड़ी जा रही, वो रंग बदल गई फिर से दोबारा। मैं कहा गुरुजी ये क्या हो गया? गुरुजी कहते यहाँ पे ऐसे ही है। फिर हम और आगे गए, फिर वहाँ पे हमने पहाड़ देखे, मानसरोवर देखा, हमारा खुद का घर देखा हमने। फिर मुझे महाराज जी ने अपना सिंहासन दिखाया, इतना बड़ा सिंहासन, बहुत बड़ा सिंहासन, उसमें भी हीरे मोती लगे हुए, पहाड़ों की साइड में भी हीरे मोती लगे हुए थे, घरों में भी हीरे मोती, इतना अच्छा था ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। गुरुजी तो सिंहासन की तरफ जाने लगे। मैं कहा गुरुजी आप कहाँ जा रहे हो? गुरुजी कहते मैं तो अपने सिंहासन पे जा रहा हूँ। मैं कहूँ फिर मुझे सतलोक कौन दिखाएगा? फिर गुरुजी कहते कोई बात नहीं, आपको सतलोक कोई ना कोई दिखा देगा, आप आगे जाके देख लेना। फिर गुरुजी जब सिंहासन की तरफ जा रहे थे, गुरुजी को मैंने दूर से देखा, वो जब सिंहासन पे बैठने लगे एकदम आसमान में उड़ गए। फिर उनकी जब वो उड़े तो उनका शरीर जब नीचे वापस आए तो उनका शरीर अलग था, उनका शरीर बहुत ही अलग था, बहुत ही ज़्यादा। मैं कहा हाँ ये कैसे शरीर महाराज जी का हो गया? मैंने पास में जा ही नहीं पा रही थी, इतना प्रकाश आ रहा था, बहुत ज़्यादा प्रकाश आ रहा था। फिर मैं तो सतलोक घूमती। फिर मैं सतलोक जब देखने लगी, मेरे को डर लग रहा था। मैं क्या सतलोक में पहली बार आई, मुझे कुछ पता नहीं। फिर मुझे ना जाते जाते रास्ते में मुझे आत्मा मिल गई एक। वो आत्मा में इतना रौनक थी, इतना प्रकाश था बहुत ज़्यादा, उसका जो शरीर था वो अलग था, वो ना स्त्री थी ना पुरुष था, कुछ भी नहीं था, पता ही नहीं चल रहा था वो स्त्री है कि पुरुष है, कुछ भी पता नहीं चल रहा था मुझे। फिर वो कहते आप सतलोक में पहली बार आए हो? मैं क्या हाँ मैं पहली बार आई हूँ। वो कहते चलो फिर आपको सतलोक दिखाएं। मैं कहा हाँ चलो। फिर हमने सतलोक पहले पैदल से ही देखा, पैदल में हमने घर देखे, मैंने खुद का घर देखा, घर देखा, मानसरोवर देखा, सारा पैदल वाला देख लिया। फिर वो कहती चल वाहन में घूमने चलते हैं। मैं कहा वाहन में आप गिर नहीं जाएंगे? वो कहती नहीं गिरते। मैं वाहन में पहले तो मैं बैठ गई। जब उड़ने लग गया, पहाड़ों के बीच में से जा रहा था, मेरे को तो डर लग रहा था। मैं कही हाँ ये पहाड़ों के बीच में से जा रहा, लगता मैं तो आज जाऊंगी, मरूंगी मैं तो आज। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। मैं कहीं पहाड़ के बीच में से लेके जा रही हूँ, मुझे तो डर लग रहा है ऊपर से। फिर वो आत्मा पूछने लगी आप डरो मत, यहाँ मृत्यु जन्म होता नहीं है। फिर भी मैं कहा होश, आपका शरीर अलग है, मेरा शरीर अलग है। वो कहती कोई बात नहीं होगी मृत्यु जन्म। फिर मैं का विश्वास है नहीं मुझे इतना। वो कहती चल मैं विश्वास दिलाती हूँ। फिर उसने पहाड़ों के बीच में ऐसे ही ले गई। मैंने आंखें बंद कर ली। मैं कहा आज तो मैं गई। जब आंखें खोल के देखा, मेरा शरीर में एक भी खरोच नहीं आई थी, थोड़ी सी भी चोट नहीं लगी थी। मैं बड़ी हैरान। मैं कहा यहाँ पे सच्ची मृत्यु जन्म नहीं होता, यहाँ तो सच्ची जो चीज़ पृथ्वी में नहीं है वो चीज़ यहाँ पे है, ना मृत्यु है ना जन्म है। हमने सतलोक ढूंढा। मैं कहा फिर वो कहती अब तू कहाँ जा रही है? मैं कहा मैं तो गुरुजी के पास जा रही हूँ। क्यों? मैं तो गुरुजी से कहूँगी कि मुझे तो अब यहाँ से जाना ही नहीं है। फिर गुरुजी के पास जब मैं गई, गुरुजी बैठे थे, कह रहे क्या हुआ सतलोक देख लिया? मैं क्या हाँ। अच्छा है? मैं कहा बहुत ज़्यादा अच्छा है। फिर गुरुजी कहते चलो अब नीचे चलना है। मैं कहा नीचे कहाँ? क्या पृथ्वी में जाना है? मैं कहा मैं अब नीचे नहीं जाऊँगी किसी भी हालत में। क्या जाना तो पड़ेगा बेटा, ऐसी बात नहीं है, आपको जाना तो पड़ेगा। वो कहते इंटरव्यू देना है आपको। मैं क्या कोई बात नहीं, इंटरव्यू मैं कभी और दे दूँगी, मैंने तो यहीं रहना है। फिर गुरुजी कहते भक्ति कौन करेगा? पिछली भक्ति से तू आ पाई है सतलोक। मैं क्या मैं माला सतलोक में ही ले आती हूँ, यहीं कर लूँगी मैं सिमरन। गुरुजी हंसने लगे। गुरुजी कहते हैं तू माला यहाँ लेके आएगी? ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे तो फिर सारी आत्माएं आ सकती है यहाँ पे माला लेके। फिर भी तो अगर तू माला लेके फिर भी आ भी गई तो फिर तू भक्ति कैसे करेगी? मैं क्या कर लूँगी मैं गुरुजी। फिर गुरुजी कहते ऐसे कैसे भक्ति करेगी? तू पूरा दिन तो तू सतलोक में घूमती रहेगी, क्या तू भक्ति करेगी? भक्ति में तेरा मन ही नहीं लगा करेगा। मैं क्या हाँ।
कहते देख ले, अगर तूने भक्ति थोड़ी सी भी करी नहीं ना भक्ति, तो तुझे भी काल वैसी खाएगा जैसे उन आत्मा को खाता था। मैं कहा नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी ना खा लेगा मुझे। फिर वो कहा नहीं, ऐसे खा सकता है, खाने में क्या गए। मैं कहा चलो ठीक है, मैं नीचे चली जाती हूँ। जब मैं वापस, महाराज जी फिर कह रहे चलो नीचे जाना है। फिर मैं कहा ठीक है मैं आ रही। फिर जब वो मैं जा रही थी, नीचे आ रही थी वापस, तो मेरी जो फ्रेंड थी जो मिली थी मुझे आत्मा, वो कह रही थी अब कब आएगी। मैं कहा आऊँगी, पक्का आऊँगी, अब की बार मैं हमेशा के लिए आऊँगी। वो कहती अच्छा पक्का आना, फिर अपन यहाँ पर रोज़ घूमा करेंगे। मैं कहा हाँ। वो कहती पक्का आएगी ना। मैं कहा हाँ पक्का आऊँगी, 100% आऊँगी। फिर वो कहती अच्छा। फिर हम वापस नीचे आए। नीचे मैंने अपने मम्मा डैडी को बताया। मम्मा डैडी कहते ये क्या तू सतलोक घूम भी आई, हमें बताया भी नहीं। मैं कहा मम्मा ऐसी बात नहीं है, आप भी किसी दिन जाओगे। गुड़िया, भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? भक्त समाज को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और नाम दीक्षा लेके अपना कल्याण करवाएं। मुझे पता है कि नरक में क्या हाल हो रहा था और काल कैसे भूंज के खा रहा था। मैंने सब अपनी आंखों से देखा है, ताई करके मुझे पता है कि क्या हाल हो रहा था, काल कैसे खा रहा था दिखा दिखा के, गुरुजी कैसे रो रहे थे, मुझे सब पता है। इस दुनिया में सिर्फ पूर्ण परमात्मा सिर्फ एक ही है जो दुनिया में आ चुके हैं। आप इनके शरण में आए और अपना कल्याण करवा ले, नहीं तो कोई पता नहीं। कबीर साहिब अब 600 साल बाद अब ये रूप धारण करके आए हैं कबीर साहिब। अब समझ लो अगर इसके बाद कब आएंगे, ये गोल्डन चांस है। इसको अगर तुमने जीत लिया ना, फिर तुम अब हमेशा हमेशा के साथ लोग रह सकते हो। अगर ये गोल्डन चांस तुमने छोड़ दिया तो कभी भी तुम रह नहीं सकते। मेरी सिर्फ भक्ति माँ से यही संदेश देना चाहती हूँ कि इधर सतलोक आश्रम बरवाला आए और अपना कल्याण करवाए। जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत। परमात्मा ने मुझे दर्शन दिए, सदगुरु रामपाल जी महाराज ने, और वो मुझे सतलोक लेकर गए 12 अप्रैल सन 2018 में। मेरे को वो सतलोक लेकर गए परमात्मा। सतलोक में भी मेरे को विश्वास तो नहीं हो रहा था, पर लेकिन मैं उस दिन 8 बजे मेरी आंख लग गई। मैं सोया और फिर उसके बाद मेरे को काल के दर्शन हुए। मैं काफ़ी डर गया। मैं 10 बजे उठा, 10 साढ़े 10 के करीब उठा मैं, और फिर उसके बाद मेरे को नींद नहीं आई 1:30 बजे तक, क्योंकि मैं काफ़ी डर गया था। मैं सतनाम का जाप करता रहा। मेरे को फरवरी में मिल गया था सतनाम का जाप, 25 फरवरी को, और मैं सतनाम का जाप करता रहा 1:30 बजे रात तक। करता रहा। ऐसे करते करते 1:30 बजे मेरे को अपने आप नींद आ गई। उसके बाद जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने मुझे दर्शन दिए। उनके मतलब उन्होंने जब दर्शन दिए तो उनके शरीर के आगे पीछे रोशनी सी चल रही थी, चक्कर सा था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसे करके हाथ बढ़ाया, तो हाथ बढ़ाया, मैंने उनका हाथ पकड़ा, उन्होंने मेरे को खींच लिया। उन्होंने जो खींचा तो ऐसे लगा मैं जो उनके शरीर के आसपास की रोशनी थी मैं उसमें समा गया। अंदर जब गया तो मैंने देखा आत्माएं कहीं इधर उड़ रही हैं, कहीं इधर उधर मतलब विचरण कर रही हैं, और वहाँ का बहुत अच्छा मौसम, वहाँ ना ही सूरज ना ही कुछ, वहाँ वो प्रकाशित लोक था बस। वहाँ पे हर आत्मा के शरीर से रोशनी निकल रही थी। फिर मेरे को अंदाजा लग गया कि ये परमात्मा मेरे को सतलोक लेकर आए हैं। फिर उसके बाद संत रामपाल जी महाराज मेरे को सतलोक में मिले और उन्होंने मेरे को जहाँ कबीर जी का आसन है वहाँ पर लेकर गए। वहाँ पर एक बहुत से बड़े गोमज में बीच में परमात्मा जैसे राजा होता है वैसे बैठे हुए थे सिंहासन पे, और उसके बगल में दरबारियों की तरह जैसे हमारे संत गरीबदास जी महाराज, संत रामपाल जी महाराज, ये सब वहाँ पे अन्य रूप बना के बैठे हुए थे। रामदेवानंद जी महाराज, चितानंद जी महाराज, जितने भी गुरु हमारे गुरु जी से पहले हुए, संत रामपाल जी महाराज से पहले, वो सब दरबारी की तरह बैठे हुए थे वहाँ पे। मैंने कबीर जी को दंडवत प्रणाम किया। उतने में वहाँ पे एक आत्मा आई, तो कबीर जी ने कहा कि इन्हें ये नए मेहमान हैं, इन्हें सतलोक घुमा दो। तो फिर उन्होंने मेरे को एक यान दिया। यान के अंदर हम जा रहे थे, हम दोनों, वो आत्मा भी थी मेरे साथ, वो लेकर जा रही थी। तो एक पहाड़ था, पहाड़ के बीच से वो मुझे निकाल रही थी। मतलब 2 पहाड़ थे, उनके बीच में बिल्कुल गैप नहीं था कि हमारा यान निकल सके। तो मैंने कहा कि आप मुझे मत निकालो, मैं मर जाऊंगा, क्योंकि यहाँ गैप नहीं है, अब इतनी सी जगह में हम कैसे निकलेंगे। तो उन्होंने कहा बेटा यहाँ की कोई भी वस्तु नाशवान नहीं है, ये अमर लोक है, अविनाशी लोक है। तो फिर इतना कहते ही पहाड़ के बीच से हम निकल गए। और जब मैंने आंखें मीच ली, मैं काफ़ी डर गया था। फिर मैंने जब आंखें खोली तो हम पहाड़ को पार कर चुके थे और मुझे कुछ भी नहीं हुआ था। तो फिर उन्होंने मेरे को ऐसे करते करते मेरे को उन्होंने एक वहाँ पे दूध की नदी बहती है वहाँ पे लेकर गए।
तो मैं उसे, वो आत्मा तो पी रही थी पर लेकिन मैं पी नहीं पा रहा था उसको। फिर संत रामपाल जी महाराज वहाँ पे दर्शन दिए उन्होंने मेरे को। संत रामपाल जी महाराज के रूप में कबीर जी आए थे वहाँ पे, उन्होंने मेरे को दर्शन दिए और उन्होंने मेरे को फिर अपने हाथों से दूध पिलाया। बहुत अच्छा लगा मेरे को, बहुत अच्छी फीलिंग आई वहाँ पे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि संत रामपाल जी महाराज इतनी ऊंची शक्ति के हैं। और उन्होंने मेरे को वहाँ पे पूरा सतलोक घुमाया। जैसे धीरे धीरे करके वो मेरे को लेकर गए, उन्होंने कहा बेटा देखो ये जगह है, ये जगह है, और यहाँ पे इस फलदार वृक्ष थे, वहाँ पे काजू किशमिश लगे रहते थे। तो मेरे को बीच में भूख लग गई। मैंने कहा संत रामपाल जी महाराज गुरुजी मुझे भूख लग रही है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक हाथ यूं किया और एक हाथ इधर किया, तो इसमें एक कटोरी आई, उसके अंदर खीर भरा हुआ था और इधर पानी का एक गिलास आया और मैंने उसे खा लिया। फिर मेरा पेट भी भर गया। उसके बाद फिर मैंने कहा गुरुजी अब मेरा यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। संत रामपाल जी महाराज से कहा मैंने। तो उन्होंने कहा बेटा देखो तुम यहाँ से जब गए थे तो तुम भक्ति युक्त थे, तुमने अपना कर्म बिगाड़ लिए, तुम्हें जाना नहीं चाहिए था यहाँ से, तुम चले गए, तुम भक्ति युक्त थे। तो अब जब तुम आओगे ना यहाँ पे तो भक्ति युक्त ही आओगे, ऐसे मैं तुम्हें ला नहीं सकता यहाँ पे। जब तक तुम्हारे अंदर भक्ति नहीं होगी, दृढ़ता नहीं होगी मेरे प्रति, मैं तुम्हें नहीं ला सकता यहाँ पे, तुम यहाँ रह नहीं सकते। तुम्हें उस लोक में जाना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी, भक्ति करनी पड़ेगी, दृढ़ होके सार नाम लेना पड़ेगा, जब तुम यहाँ आ सकते हो और यहाँ पे जब ही तुम रह सकते हो, वरना मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकता। तो उन्होंने मेरे को, मैं उस दिन 1:30 बजे सोया था रात में और सुबह 9 बजे उठा। ये तो नॉर्मल सी बात है कि किसी दिन ज़्यादा नींद आ गई तो मैं सो गया, तो मेरे घर में किसी ने उतनी टेंशन भी नहीं ली। तो मैं जब आया मेरे को गुरुजी ने वहाँ छोड़ दिया कि जाओ अब तुम नीचे जाओ भक्ति करना। मैं नीचे आया, मैंने मम्मी को ये सब बताया। तो फिर मम्मी कह रही कि ऐसा हो नहीं सकता। तो फिर मम्मी ने उसी समय, मैंने कहा मम्मी आप दंडवत करो, अगर मेरी बात सच है ना तो आपको गुरुजी दंडवत करते समय मेरी बात महसूस करा देंगे। उनको दंडवत किया मेरी मम्मी ने, संत रामपाल जी महाराज को। फिर संत रामपाल जी महाराज ने, उन्हें पता नहीं क्या उनके अंदर से फीलिंग आई कि उन्होंने कहा कि बेटा तू जो भी बोल रहा है तू सच बोल रहा है, मुझे पता लग गया अब। और फिर सतलोक गया मैं, तो मेरे अंदर दृढ़ता आ गई। फिर मैंने सोचा कि अब तो भक्ति करनी है। फिर मैंने जम के भक्ति की और आज भी मैं भक्ति कर रहा हूँ संत रामपाल जी महाराज से जुड़ के, और हमें अनेकों लाभ होते हैं। तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज मुझे सपने में आए, मेरे को लेके गए, विमान में बिठाकर मुझे सतलोक लेके गए हैं गुरुजी। पहले नरक आया, नरक में बहुत जीवात्माएं रो रही थी, तड़प रही थी, परमात्मा को पुकार रही थी। जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको सतलोक, नरक दर्शन, स्वर्ग दर्शन कराते हैं, पूरा डिटेल में बताइए। स्टार्टिंग कहाँ से होती है, क्या क्या आपने देखा, पूरा बताइए। मेरे को पहले परमात्मा मतलब कि उड़ा कर एकदम ले गए, पहाड़, बीच में पहाड़ वगैरह भी। आप बार बार में संत रामपाल जी महाराज व परमात्मा शब्द संबोधित कर रहे हैं, कृपया यहाँ पर आप क्लियर करते चले कि किस टाइम पे आप परमात्मा को देखते हैं और किस टाइम पे संत रामपाल जी महाराज को देखते हैं, कौन आपके साथ होता है? संत रामपाल जी, तत्वदर्शी संत रामपाल जी मेरे भी साथ में थे। तो पहले मतलब उड़ा के ले गए विमान में बिठाकर। मेरे को डर भी लगा बीच बीच में, बट मैंने परमात्मा को गुरु जी को मतलब कि पकड़ रखा था, तत्वदर्शी संत रामपाल जी को पकड़ रखा था। मेरे को बहुत डर भी लगता रहा, बट फिर गुरुजी ने मुझे कहा कि बेटा डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पहले पहाड़ वगैरह में ही घुमाते रहे, फिर गुरुजी ऊपर नरक में लेके गए। नरक में बहुत जीवात्मा तड़प रही थी। नरक का नज़ारा कैसा था, क्या आपने देखा, क्या हो रहा था वहाँ पर, कैसे आपने देखा? बहुत मतलब कि बहुत गंदा नरक था, बहुत गंदा नरक था। वहाँ पर इतनी बड़ी तपेटशिला थी, बहुत बड़ी तपेटशिला थी, और उसमें मतलब कि कोई जीवात्माएं तड़प रही थी, मतलब फ्राई कर रहे थे उसको, मतलब कि बहुत मतलब चल रहे थे उसे, और वो जीवात्माएं मतलब बहुत तेज़ से तड़प रही थी। और मतलब कि आगे मतलब कहीं को मतलब कि घसीटा जा रहा था, किसी मतलब कि कोड़ों से मारा जा रहा था, बहुत ज़्यादा मतलब कि अपने पापों को वो कर रही थी, वो भुगतान कर रही थी। और गुरुजी मतलब तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज मेरे बगल में थे, और उन्होंने मतलब कि मुंह फेर लिया था, वो पीछे तरफ कर लिया था, और मैंने गुरुजी को देख लिया कि गुरुजी रो रहे थे। मैंने देखा गुरुजी को, तो मैंने बोला कि गुरुजी अब क्यों रो रहे हो, परमात्मा मुझे बताओ आप क्यों रो रहे हो। और लेकिन मुझे गुरुजी ने कहा नहीं, मैं रो नहीं रहा हूँ, मुझे रोना नहीं आता है, मैं नहीं रोता हूँ। मैंने कहा नहीं गुरुजी मुझे बताओ। मेरी आँखों में उस वक्त में बहुत आंसू आ गए थे और मैं रो पड़ी थी। फिर गुरुजी ने कहा कि बेटा देख मेरी जीवात्मा कैसे तड़प रही थी, मेरे को पुकार रही थी, बट मेरी कोई अब
तभी नाम दीक्षा लेंगे जब ये मतलब कि अब ये जब मेरे को प्राप्त करेंगे तो दोबारा से इनको मनुष्य जीवन मिलेगा, तभी मेरे को प्राप्त करके तभी भक्ति करके तब चलेंगे मेरे साथ। मैंने कहा ठीक है गुरु जी। मतलब मेरे को आंसू आ गए थे गुरु जी के, और गुरु जी में भी आ गए थे। फिर गुरु जी आगे स्वर्ग में लेके गए। स्वर्ग में बहुत अच्छा था, मतलब बहुत अच्छा रहन सहन था वहाँ पर, बहुत अच्छा रहन सहन था वहाँ पर। मतलब कि डांस वगैरह, नाच गाने वगैरह भी चल रहे थे। और वहाँ पर जिनकी भक्ति अच्छी होगी वो मतलब कि वहाँ पर सब ठाठ मजे कर रहे थे वहाँ पर वो। फिर आगे ब्रह्मा विष्णु महेश, मतलब आगे गुरु जी, फिर आगे विमान में बैठे बैठे ही आगे गए हम। आगे पहाड़ भी थे वगैरह भी थे। फिर आगे हम ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक में गए हम। वो सब बैठे हुए थे, अपनी बातें वगैरह कर रहे थे, बहुत सुंदर लग रहे थे वो, बहुत बहुत सुंदर लग रहे थे वो। फिर आगे परमात्मा, मतलब आगे फिर पहाड़ काला सा अंधेरा आ गया, फिर अंधेरा फिर से आ गया। फिर मतलब आगे ज्योति निरंजन काल बैठा हुआ था वहाँ पे, और मैं उसे देख के बहुत डर गई थी। मैं उस वक्त कबीर परमात्मा आ गए थे। उस वक्त जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज नहीं थे, कबीर परमात्मा थे। और मैं कबीर परमात्मा के बगल में खड़ी थी, बट मेरे को डर लगने लगा। आगे सामने ज्योति निरंजन काल था, मैं गुरु जी के पीछे छुप गई। अब मेरा गुरु जी ने मेरा लेफ्ट साइड हैंड पकड़ के मुझे आगे लेके आए। लेकिन अभी आपने कहा कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज नहीं थे, केवल कबीर साहिब थे, तो फिर आप कह रहे हैं कि आप गुरु जी के पीछे छुप गए, ये कैसे? कबीर परमात्मा के पीछे छुप गई थी मैं। फिर मतलब परमात्मा ने मेरे को आगे अपने बराबर में मुझे खड़ा करा और कहा कि क्यों डर रहे हो, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने कहा ठीक है परमात्मा। फिर आगे ज्योति निरंजन बैठा था, उसके मतलब कि कुंडल जैसे बाल थे, बहुत घने घने बाल थे, और वो मतलब बहुत बड़ा था। मतलब उसका शरीर भी इतना, बॉडी इतनी गंदी थी उसकी, बहुत गंदी थी वो, बहुत गंदा दिख रहा था वो। लंबी मतलब मोटी मोटी सी आँखें, मतलब बड़ी बड़ी आँख वगैरह, और उसके नेल्स भी कितने गंदे थे उसके। बहुत गंदा इंसान था वो, मतलब बहुत गंदा था वो, और उसे डर भी लग रहा था, बहुत डरावना था वो, बहुत ज़्यादा। फिर उसने मेरे को रोक लिया, उसने मेरे को रोका क्योंकि ये परमात्मा, वो मतलब पहले गुरु जी को कैसे हो गया, और कहा कि गुरु जी पिता परमात्मा, इसे कहाँ लेके जा रहे हो, इसकी भक्ति नहीं है, इसे कहाँ लेके जा रहे हो। फिर पिता परमात्मा, कबीर परमात्मा ने कहा इसकी भक्ति पूरी है, देख लो। और फिर उन्होंने देखा, ज्योति निरंजन काल ने देखा मेरी भक्ति को, मतलब कि उसने अपनी रील वगैरह चलाई, उसने देखा कि उसकी भक्ति पूरी थी, और मेरी मतलब भक्ति पूरी हो गई थी। फिर आगे आके हाँ इसे जी परमात्मा इसे आप ले जा सकते हो, वो ऐसे कहने लग गया ज्योति निरंजन कि जी परमात्मा इसे आप ले जा सकते हो, इसकी भक्ति पूरी है। तो बाकी ठीक है जी। फिर गुरु जी ने कहा, उसने अपना सिर मतलब यूँ कर लिया, और सिर रख के मैंने उसके ऊपर पैर रखा। पैर रखते ही मेरे को बहुत डर लगा। मैंने गुरु जी को बोला, गुरु जी मैं नहीं रख पाऊँगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। कि नहीं, मैं तेरे साथ हूँ, ये कुछ नहीं करेगा, तू पैर रख इसके सिर पे। फिर मैंने पैर रखा सिर पे, और उसका सिर ऐसे हो गया था, नीचे इसने कर लिया था, और मैंने सिर पे पैर रखा उसके। फिर मतलब विमान आगे मुझे लेके चले गए परमात्मा। आगे अंधेरा सा आया, मतलब कि पहाड़ भी आए, परमात्मा एकदम बहुत तेज़ स्पीड में लेके गए विमान को। बहुत सुंदर विमान था, और आगे तेज़ स्पीड में लेके गए। और कुछ बातें मैं आपको 100 में से 10% मैं शायद बता पाऊँगी, क्योंकि मैं कुछ बातों का मैं वर्णन नहीं कर पा रही हूँ, कि मैं उन शब्द उन जो मन कहना चाह रही हूँ उन वर्ड्स में नहीं दे पा रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। सतलोक के बारे में मैं कहना चाहती हूँ कि फिर मेरे को गुरु सतलोक ले गए। इतना बड़ा सुंदर गेट था, मतलब चमकदार गेट था, मतलब उसमें रोशनी सी आ रही थी, जैसे गुरु जी का घर आने लगा, अपना परमात्मा पिता का घर आने लगा, हमारा घर आने लगा। तब फिर वो बहुत रोशनी आ रही थी उसे आगे उसमें से। तब फिर हमने वो गुरु जी को देखते उसने गेट को अपने आप खुल गया। फिर हम आगे गए, आगे बहुत अच्छे मतलब कि शीश महल वगैरह ऐसे, मतलब इस टाइप में था, बहुत सुंदर महल थे, इतने सुंदर सुंदर महल थे अंदर, मतलब कि काफ़ी, और खाली पड़े थे, मतलब कि काफ़ी, मतलब एक मैक्सिमम कम भरा होगा, एक भी कमरा मतलब कम वो है, मतलब। और सब देख के मतलब खुश भी होते। फिर परमात्मा आए, गुरु जी मतलब कभी परमात्मा आए आगे। फिर आगे गए हम, फिर उनका आसन था, आसन भी मतलब चमकदार रोशनी टाइप था, बहुत गोल्डन कलर का था, बहुत मस्त था, बहुत सुंदर था वो। उसमें गुरु जी बैठ गए, मैंने फिर गुरु जी भी आसन पर बैठ गए। अब गुरु जी के मैं आराम करो, तुम घूम लो। मैंने कहा ठीक है परमात्मा, यहाँ घूम लूँ? ओके। फिर मतलब गुरु जी ने कहा ठीक है। मैं चली गई, वहाँ पे एक सतलोक की एक माई मिली, उसका मतलब कि बहुत लंबे लंबे, मतलब कि उनके लंबे लंबे वो थे, उनके शरीर वगैरह थे, बहुत कद बहुत बड़े बड़े थे, उनके कद बहुत बड़े बड़े थे, और बहुत सुंदर था उनके चेहरे पे नूर बहुत आ रहा था, नूर बहुत था उनके चेहरे पे। और वो नूर आया, और मतलब कि कहने लगे कि तुम कहाँ से? हमने नहीं ऐसे मतलब बताया। फिर
फिर कहती ठीक है, तो मैं पूरा घुमाती हूँ। फिर आगे वहाँ पर स्वामी रामदेवानंद जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी और चिदानंद जी, गरीबदास जी सब ऊपर बैठे थे वहीं पे, मतलब कि रूम वहीं पे सतलोक में बैठे थे। तो मैं उनको देख के मैं बहुत खुश हुई। मैंने उनको देख के दंडवत प्रणाम करी, दंडवत प्रणाम करके और मैंने से बातचीत की, चरणों की सेवा दी और मैं मतलब मुझे आँख में रोना आ गया और मैं भागकर मैं गुरु जी कभी परमात्मा के चरणों में मैं गिर गई और मुझे रोना आ गया उनके चरणों पे। फिर गुरु जी उठ गए, मतलब सो रखे थे वो, तो गुरु जी सो रखे थे, मैं उठ गई और फिर गुरु जी कहे क्यों रो रहे हो? मैंने गुरु जी आपने मेरे को बहुत बड़ी चीज़ दे दी है, अब मैं परमात्मा कभी नहीं जाऊँगी, अब मैं यहीं रहूँगी आपके पास। फिर गुरु जी ने कहा नहीं तुम नीचे जाओगी, वो भक्ति मेरी थी और अपनी भक्ति जो मंत्र मैं देता हूँ उन मंत्र का जाप करो, फिर तुम्हारी भक्ति पूरी हो जाएगी, फिर तुम आ जाना वापस इस यहाँ पर अपने घर में। फिर गुरु जी ने कहा वो मेरी भक्ति थी, सिर्फ दिखाया है कि तुम आगे मतलब कि अपनी भक्ति ढंग से कर सको, दृढ़ बन के कर सको, इसलिए दिखाया है और अपनी भक्ति जल्द अच्छे से कर और नीचे जाइयो तू। फिर परमात्मा ने, मैंने कहा गुरु जी ने कहा तुम्हें भूख लग रही है? मैंने कहा जी परमात्मा मुझे भूख लग रही है। क्या खाओगे? फिर गुरु जी ने, मैंने कहा कि गुरु जी खीर खाऊंगी, परमात्मा मुझे खीर खानी है। फिर गुरु जी ने मुझे खीर खिलाई, 2 कटोरी मैंने खीर खाई, बहुत टेस्टी थी। मतलब उसमें इतना जो हम घर में बनाते हैं, जो हम नीचे खाते हैं, उसमें कोई मोला वो था ही नहीं, एकदम इतनी स्वादिष्ट से, मतलब पता नहीं हमने कहा ऐसे कौन सी खाई हमने कि आज तक वो स्वाद है अभी तक है मेरे मुँह में। हाँ मुझे फील हो रही थी जब मतलब कि मैं अपने मतलब कि मैं उठी तब मेरे को फील हुई थी, तब मतलब कि मैंने ऊपर खीर खाए 2 कटोरी तो मेरा पेट भरा हुआ था, मुझे फील हो रहा था उस वक्त। अक्सर जो लोग भक्ति करते हैं, साधनाएं करते हैं, उनको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, कुछ भी चीज़ें नहीं मिलती है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में जो भी आता है उनको फील होता है, उनको पता होता है कि अध्यात्म से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। तो जो लोग कहते हैं कि मरने के बाद किसने देखा, तो आपने मरने के बाद जहाँ लोग जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं, नरक में जाते हैं, वो आपने देखा, आपने स्वर्ग देखा, नरक देखा। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग ये कहते हैं कि मरने के बाद किसने देखा? जो लोग ये कहते हैं कि किसने देखा मरने के बाद किसने देखा है, लेकिन मैं कहती हूँ मैंने देखा है, परमात्मा ने मुझे दिखाया है। और आप इस भक्ति में आएँ, जगत संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति में आओ और फिर आपको जो मुझे दिखाया है फिर उस भक्ति से आपको भी माता दिखा सकते हैं और उनके बारे में पता भी चलेगा। संत रामपाल जी महाराज हमें सतलोक लेके गए थे जी। क्या होता है कि हमारे मम्मी पापा सत्संग में चल जाते हैं जी बरवाला, और कुछ कारण की वजह से मैं नहीं जा पाता हूँ सत्संग में। तो मैं माला कर रहा था सतनाम की और लेटा हुआ था जी और रो रहा था, बोले परमात्मा मेरे जैसा अभागा कोई नहीं है जी, और परमात्मा यानी आपके सत्संग में भी नहीं आ सकता। तो उसके बाद में संत रामपाल जी महाराज की दया हुई, तो संत रामपाल जी महाराज दास के घर पे प्रकट हो जाते हैं जी और बोलते हैं कि बेटा आ जा, तेरे को घुमा के लाता हूँ जी सत्संग में। तो हम बोलते हैं जी चलो परमात्मा। हमने दंडोत प्रणाम किया, बैठने को बोला, पानी पीने को बोला, तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज मना कर दिए जी, बोले कि नहीं नहीं बेटा अपन को चलना है वहाँ पे। फिर डायरेक्टली हमको स्वर्ग ले जाते हैं जी, स्वर्ग हमको दिखाते हैं। वहाँ पे इंद्र रहता है, वहाँ पे स्वर्ग में भी बहुत बड़ी बड़ी पृथ्वी रहती है, आकाश के अंदर एकदम पहाड़ टाइप में पृथ्वी रहती है, एकदम हवा में झूलती हुई खूब, यानी वहाँ पे एकदम नूर के ही सब कुछ बने हुए होते हैं जी, पर उनका तेज बहुत कम होता है, एकदम सतलोक से भी बहुत भिन्न होता है। तो हमारे इंद्र से भी बात कराई पर संत रामपाल जी महाराज ने कि इंद्र ने संत रामपाल जी महाराज को आदर के साथ में सिंहासन पे बैठाया और उनने भी खुद ने स्वीकार किया कि बेटा हमारी भी जन्म मृत्यु होती है, तो मैं तो जन्म के बाद में गधा भी बनता हूँ। उन्हें ये तक स्वीकारा, बोलते कि इस संत की शरण मत छोड़ना बेटा, और ना हम भी फंसे हुए हैं, तो अगर आप इन संत की शरण छोड़ दोगे तो आप भी फंस जाओगे 84 के चक्कर में। फिर उसके बाद में संत रामपाल जी महाराज हमको गणेश जी के लोक में ले जाते हैं जी। गणेश जी के लोक में गणेश जी का लोक देखा हमने, बहुत सारा कुछ देखा, वहाँ के गण देखे, वहाँ के एकदम बहुत खूबसूरत गणेश जी देखे, यानी हर कोई देख के इतना आकर्षित हो जाए, जो जगत के जीव हैं तो खूब आकर्षित होते हैं जी उन पे। तो फिर ऐसे करके हमें विष्णु जी के लोक में लेके गए, ब्रह्मा जी के, फिर शंकर जी के लोक में लेके गए, उनसे भी बात कराई। उन्होंने भी ये स्वीकारा कि हमारा जन्म मृत्यु होता है और तुमको इसीलिए लक 84 में रखा है क्योंकि आप हमारा कर्जा नहीं दे पाते हो जी, इसलिए। तो फिर ऐसा करने के बाद में हमको सीधे ही वहाँ परमात्मा काल जहाँ बैठा रहता है, संत रामपाल जी महाराज हमें जहाँ काल बैठा रहता है वहाँ पे ले जाते हैं जी। तो वहाँ पे ले जाने के बाद के अंदर
बहुत यानी बहुत भयंकर काल रहता है, बहुत बड़ा काल रहता है, हम देख कर डर जाते हैं जी। परमात्मा के संत रामपाल जी महाराज के पीछे छुप जाते हैं जी और डर के बोलते हैं जी, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज तो बहुत ज़्यादा विकराल रूप है, इसका हमसे तो देखा भी नहीं जा रहा। तो संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि बेटा तू भाई इन डूम बाट का चेला नहीं है, तू बंदी छोड़ का बच्चा है, इसलिए डरना नहीं है, बंदी छोड़ के बच्चे कभी डरा नहीं करते हैं। तो फिर ऐसा करने के बाद में उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा और आगे लाके खड़ा कर दिया जी। फिर आगे लाके खड़ा करने के बाद में फिर हम देखते हैं कि गॉड बहुत विशाल था और सतलोक के दरवाजे ऐसे पेट लगा के बैठा है जी, बहुत ज़्यादा, और ऐसे आँख नीचे हुए था जी। तो फिर मुझे पर संत रामपाल जी महाराज बोलते हैं कि भाई आप ऐसा करो, सतनाम का जाप करो। फिर हमने सतनाम का जाप करा जी। सतनाम का जाप जैसे ही करा तो वो एकदम सीधा स्ट्रेट बैठा हुआ काल एकदम नीचे झुक गया, एकदम पूरा नीचे झुक गया। तो संत रामपाल जी महाराज ने उसके सर पे पैर रखा और दूसरे पाँव के अंदर हम सतलोक पहुँच गए जी। और सतलोक जैसे हम पहुँचे तो बाहर देखते एकदम रोशनी सी रोशनी निकलती, जैसे हम सतलोक के पास गेट के पास है तो हम देखते हैं कि सुंदर सा एकदम सोने के सा दरवाज़ा रहता है उसके अंदर बहुत सोने की सी धीमी धीमी सी महक आती है, एकदम यूं एकदम रोशनी से आती है। और ऐसे हीरे मोती बड़े बड़े एकदम लगे हुए रहते हैं दरवाज़ों पे, एक इधर एक इस साइड हंस खड़ा रहता है, एक उस साइड हंस खड़ा रहता है हाथ जोड़े हुए। संत रामपाल जी महाराज सतलोक के अंदर जैसे प्रवेश करने लगते हैं हम तो हमारी हाइट भी बढ़ जाती है, बहुत बड़ी हाइट, लंबी लंबी हाइट हो जाती है। मेरी यहाँ से ड्रेस जो पहन के गया था वो वहाँ चेंज हो गई जी। वहाँ पे हमने सफ़ेद कपड़े एकदम प्यारे से और हमारे सिर के ऊपर टोप भी आ गया। और ऐसा करने के बाद में काफ़ी तादाद की संख्या में हमारे जो सतलोक के जितने भी हंस हैं वो हमको घेर के खड़े हो गए और ऐसे बोलने लगे कि देखो जो काल के लोग से एक पर संत रामपाल जी महाराज ने एक जीव को लेके आए जी सतलोक दिखाने के लिए। तो हमें काफ़ी खुश होने लगे और काफ़ी खुश होने के बाद के अंदर और हमको घेर भी लिया। फिर हमने बोला कि भाई हम बोलने लगे कि हमें पहले हमारा घर दिखाओ जी। तो फिर दो हंस हमको हाथे से एकदम आदरपूर्वक लेके गए जी, एकदम यूँ यानी हमारा घर दिखाने के लिए लेके गए जी। और हमने अपना घर देखा, हमने बाग देखे, वहाँ के बगीचे देखे, हमने नहर देखी, वहाँ पे है हमारे घर के सामने एकदम बाग बना हुआ है और ऐसे सामने से नहर सी जा रही है, नहर के ऊपर पुल भी है और हमारा साइड में विमान भी खड़ा है। हमने हमारा खुद का विमान भी देखा, अंदर से खुद का घर देखा, हमने बहुत कुछ देखा सतलोक में। परमात्मा ने बहुत सृष्टि दिखाई। और फिर उसके बाद में हंस वहाँ की हंस आत्मा बोलते कि आ जाओ अब आपको जियों के दरबार में लेके चलते हैं जहाँ परमात्मा बैठा करते हैं। तो फिर हमने संत रामपाल जी महाराज वहाँ राजदूत भवन में एकदम जाते हुए नजर आए, बहुत तेज नीर, जैसे जैसे वो सिंहासन के पास पहुँचे जाते वैसे वैसे उनका तेज बढ़ता ही जा रहा था। हमारी आंखें देख नहीं पा रही थी, इतना तेज परमात्मा का हो गया, बहुत तेज हो गया परमात्मा का। फिर हम संत रामपाल जी महाराज से बोलते हैं कि आप कबीर परमात्मा के रूप में आओ, क्योंकि हमने कभी देखा नहीं है उनको। तो फिर संत रामपाल जी महाराज बोलते हैं कि चलो थोड़ी देर और इंतज़ार करो। तो आँख मीची हमने, फिर बोले कि चलो बेटा आँख मीचो। तो फिर परमात्मा ने आँख मीचाई तो इतना इतना विशाल रूप परमात्मा का, वही वाइट कलर का गुम्बद सा एकदम, उसके अंदर भी एकदम हीरे मोती लगे हुए हैं जी। इतना तेज निकलता है परमात्मा, बहुत यानी बहुत ज़्यादा तेज निकल रहा था। परमात्मा की आंखें देखी हमने, परमात्मा का मुंह देखा, परमात्मा का एकदम शरीर देख के हमारी आत्मा बहुत गदगद हो गई। हम बहुत रोए, हमारी गलतियाँ, पिछली गलतियाँ याद दिलाई गई जो हम गलती सतलोक में करके आए थे। और सतलोक से हम पृथ्वी लोक को देख रहे थे तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई कचरे का ढेर हो, बहुत गंदा दिखता है यहाँ सतलोक से पृथ्वी लोक, ऐसे एकदम कूड़ेदान से भी खराब लगता है, एकदम सब रेंगते हुए जीव नजर आते हैं, बहुत ज़्यादा यानी वो होता है। फिर हमको हमारी गलतियाँ याद दिलाई गई कि तुमने ना सतलोक में ये गलती करी थी, बहुत ज़्यादा। फिर हमको पछतावा भी हो रहा था उस समय। हाँ, फिर संत रामपाल जी महाराज रसोई घर में हमको लेके गए, आगे आगे संत रामपाल जी महाराज थे, पीछे पीछे हम थे। यहाँ सामने एकदम इधर साइड में या हंसा आत्मा थी, वो खड़े हैं और ऐसे 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 नीचे नतमस्तक हो रही हैं संत रामपाल जी महाराज को देख के। और फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि रसोई घर एकदम खाली सा है। तो हम बोले परमात्मा यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो फिर संत रामपाल जी महाराज हंसने लग गए जी और फिर ऐसे बोलते बेटा तुमने इच्छा ही नहीं करी अभी। फिर ऐसा करने के बाद में फिर बोले कि चलो हम इच्छा करते हैं, बोले कि हमने इच्छा करी कि सतलोक का सबसे फेवरेट जो डिश है ना वो आ जाए। तो इतना करने के बाद हमने इतनी इच्छा ही करी थी कि जितना में ना नीले कलर का एकदम कालीन सा आता है, वहाँ के कालीन बहुत बढ़िया है एकदम, उनमें भी हीरे मोती लगे हुए हैं, फूल पत्तियाँ एकदम उभरी उभरी हुई तो फूल पत्तियाँ हैं जी।
और फिर संत रामपाल जियों के लिए लंबा सा एकदम वो आता है कालीन, जिस पे साइडों में बॉर्डर बनी हुई थी जी। और जैसे जैसे परमात्मा उन पे पाँव रख रहे थे जी, वैसे वैसे उन कालीन के अंदर से कमल के नीले गुलाबी वाइट वाले ऐसे है ना कमल के पुष्प एकदम खिल रहे थे। संत रामपाल जी महाराज हमारे जो घर पे जो खाना खाते हैं वो तो चौकी पे बैठ के खाते हैं जी, हम नीचे नहीं खाते। तो संत रामपाल जी महाराज ने बोला कि बेटा तुम ये कोई ना, तुम एक बार इच्छा तो करो, बैठो तो सही, बैठने का कष्ट तो करो। हम जैसे बैठने लगे जी, एकदम अचानक से है ना एकदम वाइट कलर की सी सिंहासन टाइप में है ना वो आ जाती है बैठने के लिए गद्दी, और सामने है ना ऐसे लंबी सी टेबल आ जाती है, एकदम लंबी सी टेबल ऐसे बहुत ज़्यादा, उसमें है ना बहुत बॉर्डर का काम किया हुआ था, तो साइडों में फूल पत्तियाँ बनी हुई हैं, बहुत तेज़ निकलता है, उसमें वाइट कलर की हैं जी, और ऐसे बड़े बड़े हीरे मोती लगे हुए हैं उसके अंदर। फिर ऐसे करते ही रसोई घर में से हवा में से थाली आती है, थाली में ऐसे बहुत प्यारी प्यारी कटोरियाँ रहती है, बहुत अच्छे अच्छे ग्लास रहते हैं, उन पे भी बहुत ज़्यादा काम करा हुआ रहता है। यानी वो चीज़ें देखी जो यहाँ पे दिखती नहीं है, यानी ढूंढे भी नहीं मिले इस गंदे लोग के अंदर। तो फिर उसके बाद में हमने भोजन खाया। हमने जैसे हम यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज हमें बताते हैं कि भोजन जो करते हैं तो पहले भोग प्रसाद लगाते हैं जी, तो फिर हमने भी वहाँ वही क्रिया करी जो हम यहाँ से सीख के गए थे जी। तो बैठे थे परमात्मा, तो जैसे हमने आरती अन्नदेव की बोली तो संत रामपाल जी महाराज जहाँ सामने सिंहासन पे बैठे थे वो मेरे पास में आके बैठ गए जी। बोले कि बेटा तूने भोग लगाया तो मैं भोग तो कर भोग प्रसाद तो खाऊंगा ही। तो हम बोलते हैं कि परमात्मा आप जब पृथ्वी लोक पे भोग प्रसाद निकालते हैं जी, जब तो आप दिखते नहीं हो, और यहाँ सतलोक के अंदर तो फटाफट आ गए आप यहाँ पे। संत रामपाल जी महाराज बोलते हैं कि हम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सबके साथ रहते हैं जी। जो बच्चा जो इतना यानी भोग प्रसाद लगाते हैं जी, हम ग्रहण जरूर करते हैं जी, ये मालिक का प्रसाद होता है। तो फिर ऐसा करने के बाद में फिर परमात्मा ने भोग प्रसाद खाया जी, हम बहुत खुश हुए उस समय। भाई मालिक ने यानी जो दास का जो निकाला हुआ प्रसाद था वो परमात्मा ने ग्रहण किया। फिर ग्रहण करने के बाद में फिर परमात्मा ने सतलोक घुमाया, हम विमान के अंदर घूम रहे थे, और काफ़ी बहुत सारा भगत भी थे वहाँ पे, यानी हंस साथ में विमान में घूम रही थी। फिर हमारे को फिर संत रामपाल जी महाराज ने फिर एक जगह लेके गए जी, जहाँ परमात्मा एकदम यानी गुप्त रूप से, पता नहीं मुझे कौन सी जगह थी, तो वहाँ परमात्मा के दर्शन कराए जाते थे जी। एकदम बहुत प्यारा रहा, एकदम यहाँ एक जहाँ जो संत रामपाल जी महाराज जहाँ बैठते हैं ना सिंहासन पे, वो जगह दिखाई जी। फिर लास्ट के अंदर हमको बहुत प्यारी जगह थी, वो भी उसमें भी खूब ज़्यादा काम किया हुआ था, जैसे यानी इतना तेज़ निकल रहा था कि वो तेज़ अगर धरती पे आ जाए ना तो देख भी नहीं पाए, इतना तेज़ निकल रहा था जी। बहुत सुंदर बना रखा था वो स्थान। तो फिर वो स्थान बना देखने के बाद में फिर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज बोले कि बेटा अब तुमको नीचे भी जाना है। तो फिर मैं रोने लग गया जी, बोले कि है संत रामपाल जी महाराज हम मैं नीचे क्यों भेज रहे हो इस गंदे लोक में, क्योंकि वहाँ जाने से पता चल जाता है कि हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं जी। तो फिर ऐसा करने के बाद में फिर हम बहुत रोए। फिर ऐसा वो बोलते कि बेटा अब नीचे तो जाना पड़ेगा आपको। तो फिर हम राजी हो गए। फिर राजी होने के बाद में बाघ आता है रास्ते के अंदर, हम संत रामपाल जी महाराज हम टहलते हुए बाग के अंदर खूब बातें कर रहे थे। परमात्मा बता रहे थे बच्चों तुम इधर खेला करते थे, मैं भी खेलता था तुम्हारे साथ में, देख बेटा तू उधर खेला करता था, देख तुम्हारे भाई भी ऐसे खेला करते थे पृथ्वी लोक पे जो अभी जो 84 भुगत रहे हैं ना बेटे। तो फिर ऐसे करके हंसते हैं, कभी उदास हो जाते थे जी। तो फिर हमने सेव देखे वहाँ के, बहुत प्यारे प्यारे सेव थे, मैंने खूब इच्छा खा के जाऊँगा। तो हमने एक बार इच्छा प्रकट ही कर दी थी, बोले कि संत रामपाल जी महाराज हमें सेव खाने हैं जी। तो फिर ऐसा करने के बाद में हम सेव की इच्छा करें तो फिर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज बोलते हैं कि चलो बेटा खा लो। तो हमने एक सेव तोड़ी, तो हम ये देखते थे कि हमारे पृथ्वी लोक पे तो एक बार फल तोड़ने पे अगले यानी 3-4 महीने तक इंतजार करना पड़ता है जी। वहाँ पे हमने फल तोड़े तो दोबारा हैंड टू हैंड वो फल वापस आ गया। हम अचंभित हो गए, बोले कि ये क्या बात हुई कि एक ही तोड़ा दोबारा कैसे हो गया उसी पे। तो फिर ऐसा करने के बाद में फिर हमने दूसरा तोड़ा, तीसरा तोड़ा, ऐसा करके तोड़ते गए। काफ़ी समय बीत गया और संत रामपाल जी महाराज दूर से खड़े खड़े हंस रहे थे, हमारे काफ़ी ज़्यादा सेव हो गए थे हाथ के अंदर। तो संत रामपाल जी महाराज बोलते हैं कि बेटा ये मृत लोक नहीं है, ये सतलोक है, यहाँ की चीज़ें अविनाशी, यहाँ पे कभी भी यानी नहीं ख़त्म होती है जी। फिर हम थक गए जी। फिर थकने के बाद बोलते कि परमात्मा मुझे खा ही लेता हूँ सेव। तो फिर हमने एक सेव खाया और फिर एक आम भी खाया था और एक अंगूर खाया था। फिर परमात्मा बोले कि बेटा अब तू नीचे जाओ और अपने जो जितने भी भाई बहन हैं उनको भी ये बताना। तो फिर ऐसा करने के बाद में हम नीचे आ गए थे जी।
सर, जैसा कि आपने बताया कि आप पहले बहुत बीमार रहते थे, आपके परिवार में पारिवारिक भूत प्रेत की लाइलाज बीमारी की समस्या थी, आपको लीवर में कैंसर हो गया। इन सब समस्याओं से संत रामपाल जी महाराज ने आपको निजात दिलाया। आपको 10वीं और 12वीं में संत रामपाल जी महाराज ने पास किया और संत रामपाल जी महाराज ने आपको सतलोक भी दिखाया। तो जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो दास तो संदेश क्या दे सकते हैं, हम तो केवल बता सकते हैं उनको। हम तो बस यही संदेश देना चाहते हैं कि अभी 600 साल पहले परमात्मा धरती पर आए थे, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी थी जी, उनको नहीं पहचान के। आज संत रामपाल जी महाराज के रूप में कबीर परमात्मा आए हुए हैं जी, स्वयं कबीर परमेश्वर आए हुए हैं जी, और हम उनको नहीं पहचान पा रहे हैं जी। और वो हमारे को रह रह कर इतने टीवी चैनलों के माध्यम से इतना ज्ञान प्रचार कर रहे हैं जी। हम तो दास यही संदेश देना चाहता है कि जल्दी से जल्दी ज्ञान समझो और संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करो। भक्ति से हमको ये लाभ मिला, गुरुजी हमको सतलोक लेके गए थे और वहाँ पे रात में जब हम सो रहे थे तो गुरुजी आए, कह रहे थे चल बेटा सतलोक चल, और हाथ पे बिठाया और सतलोक ले गए। तो वहाँ पे जहाँ पे काल बैठा रहता है अक्षर पुरुष के द्वार पे, तो वहीं पे गुरुजी ले गए, वही सतनाम का जाप किया और काल को ऐसी चोट लगी कि वो ऐसे हो गया बिल्कुल। और गुरुजी हमको काल के सर पे पैर रख के ले गए थे और जब अक्षर पुरुष के द्वार पे गए तो अक्षर पुरुष हट गया और गुरुजी हमको सतलोक ले गए। तो सतलोक जैसे ही पहुँचे तो वहाँ पे बहुत बड़ा सा गेट है सोने का, वहाँ पे बहुत उसमें से नूर निकलता है। तो जैसे ही अंदर गए तो वो गेट अपने आप खुल गया और हम लोग अंदर चले गए, हम गुरुजी। तो गुरुजी जब हम अंदर गए और गुरुजी वहीं पे रुक गए, वहाँ पे हम लोग बहुत बड़े बड़े हो गए थे। तो वहाँ पे जैसे ही हम लोग गए तो क्या हुआ कि ये जो सब गार्डन होते हैं वहाँ पे बहुत बड़े बड़े सब गार्डन थे, वहाँ पे झूले भी थे बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे, और वहाँ पे फूल भी थे बहुत अच्छे अच्छे, दूध की नदियाँ थीं वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर, और वहाँ पे 2 आम भी हमने खाए थे। जैसे ही यूँ तोड़ा फिर निकल आया, फिर तोड़ा फिर निकल आया, फिर दोनों आम हम खा गए। तो उसके बाद दूसरा लाभ ये मिला कि मेरे पापा जी जो हैं वो यहाँ आने के लिए रिजर्वेशन कराने गए थे। तो वहाँ पे जैसा ही उनका नंबर आया रिजर्वेशन करवाने के लिए तो उनके हाथ पैर बिल्कुल ठंडे हो गए और उनका बिल्कुल दम हट गया, उनके अंदर कोई ताकत ही नहीं बची और वो गिर गए। तो उनकी सांस भी रुक गई, 10-12 सेकंड उनकी सांस रुकी रही। तो मेरे पापा जी ने गुरुजी से प्रार्थना कर दी कि आप सांस रोक लिए तो उसकी हमें कोई चिंता नहीं, लेकिन दोबारा हमें मनुष्य जन्म ना दीजिएगा। तो मनुष्य जन्म ना दीजिएगा तो ये बोला, तो गुरुजी ने फिर सांस थोड़ी देर में दे दी। तो उसके बाद से फिर एक दूसरा लाभ मुझे ये मिला कि मेरी जो दादी हैं तो उनका ये हाथ नहीं उठता था, तो अब उठने लगा है। बहुत दवा कराई उन्होंने, हर जगह से झाड़ फूँक सब करवा ली, फिर भी नहीं उनका हाथ उठा। और जहाँ पे जैसे ही सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शरण में आई तो उठने लगा। और वो तम्बाकू बहुत खाती थी, तो जब हम उनके तम्बाकू फेंक दें तो वो फिर ख़रीद के ले आया करती थी, तो फिर फेंक दे तो फिर खरीद के लाया करती थी। तो यहाँ पे जब आई मेरी दादी जी तो उन्होंने जो वहाँ पे सेवादार होती हैं उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पे आप आएंगी तो आपको ये सब तम्बाकू नहीं खाना है। तो वो दादी जी मेरी वहाँ पे फेंकने गई आश्रम से बाहर और फिर आई, फिर अंदर गई, तब से उन्होंने एक बार भी तम्बाकू नहीं खाई। और मैं जो हूँ तो वो जो कुंडली नहीं बनती है एक जो अपने जीवन का सब लिखा रहता है, तो उसमें मेरी मौत लिखी थी और मेरे पापा जी की भी। मेरी दादी को अकेले रहना था, गुरुजी ने हम लोगों को मनुष्य जन्म दिया है, मनुष्य जन्म दान दिया है। आशुतोष जी, जैसे परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जब आपको सतलोक लेके गए तो आप बता रहे हैं कि आपने वहाँ पे बड़ी बड़ी दूध की नदियाँ थी, बड़े बड़े झूले थे, वहाँ बड़े बड़े सुंदर सुंदर फूल थे और अच्छे अच्छे फल लगे हुए थे। आप बता रहे हैं कि आपने 2 आम वहाँ तोड़ के खाए, तो और आपने क्या देखा वहाँ पे सतलोक में? सतलोक में बहुत कुछ देखा, जैसे कि चमक रहे थे सब जगह और दीवार भी वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी थी
और दीवारों बहुत अच्छी अच्छी थी, उसमें में से भी रोशनी निकल रही थी। और गुरु जी के पास गए तो उनके में से भी, कबीर साहब के पास गए तो उनके अंदर से भी बहुत रोशनी निकल रही थी। नूर करोड़ सूर्य मिला दें करोड़ चंद्रमा, तब भी बहुत उनके सामने बहुत कम रोशनी है उनकी, बहुत कम। तो जैसे ही गए तो वहाँ पे मेरी आंखें ऐसे मतलब हो गई कि इतना ऐसा रूप हमने कभी नहीं देखा गुरु जी का, कबीर साहब जी का। तो गुरु जी से आपने क्या बात की सतलोक में? सतलोक में बात तो हमने कुछ नहीं की थी, दंडवत मंत्र जाप करके दंडवत प्रणाम किया था। फिर गुरु जी ने क्या कहा? गुरु जी ने कहा, गुरु जी ने कुछ नहीं कहा, आशीर्वाद दिया था। गुरु जी ने फिर आपको आशीर्वाद दिया, आपने सतलोक में गुरु जी के सामने दंडवत प्रणाम किया, गुरु जी ने आशीर्वाद दिया। तो आशुतोष जी एक बात बताइए, क्या हर इंसान को भक्ति करनी जरूरी है? हाँ जी भगत जी, हर इंसान को भक्ति करनी जरूरी है, क्योंकि मानव जन्म इसीलिए मिला है। मानव जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरा फिर बोर न लगता दार। तो इसीलिए मानव जन्म मिला है कि भक्ति करके हम लोगों को यहाँ से मुक्ति पानी है। आशुतोष जी, जब आप यहाँ आते हैं परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा में, तो आपको कैसा लगता है? हमको यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता है, जैसे मन होता है कि हम यहीं पे सदा रहें अपने जीवन में। आशुतोष जी, आप भगत समाज को, साधक समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये दास तो भगत समाज को यही संदेश देना चाहता है कि सब लोगों को मानव जन्म इसीलिए मिला है कि भक्ति करके पार हो जाएं, और ये मिलेगा नहीं दोबारा, यही 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा, फिर कहीं युगों में मिलेगा। तो तब क्या पता गुरु ये जो भगवान हैं आए हैं स्वयं, तो इनका ज्ञान ना हो तो फिर उनको यहीं भटकना पड़ेगा। इसीलिए वो यहाँ पे आए और अपना कल्याण कराएं, यहाँ गुरु जी से नाम उपदेश लें, गुरु जी की शरण में आए और अपना कल्याण कराएं। यहाँ पे बहुत सारे संत नकली दुनिया में घूम रहे हैं और सबका जीवन नष्ट कर रहे हैं, अपना भी जीवन नष्ट करेंगे, नरक में जाएंगे, सबको नरक में ले जाएंगे। और इसीलिए सर्व उनके चक्कर में ना पड़े। सर्व प्राणियों से यही प्रार्थना है कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में अपना कल्याण कराएं। धन्यवाद आपका आशुतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।